डू यू नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को पार्लियामेंट में कैसे पास करेंगे इसके डिटेल्ड प्रोविजन है, बट बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुसूदन शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बजट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन किए गए हैं उस पे यूपीएससी ने क्या क्या सवाल पूछे हैं उनको देखेंगे और क्या क्या अभी पूछना रह गया है ये भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई वुड टेल यू कि हम ये डिस्कशन टॉपिक वाइज कर रहे हैं और उसका पूरा शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। आप अपने एक रिवीजन का एक प्लान एज पर द शेड्यूल बना सकते हैं ताकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डायरेक्शन में आपका रिवीजन प्रोग्राम चलता रहे। हम इन वीडियोज की पीपीटी भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मनी बिल, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। उसी मनी बिल के प्रोविजन को दूसरे भाषाओं में, दूसरे शब्दों में यूपीएससी ने पूछा है। सी, द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल। बिल्कुल सही बात है। मनी बिल के केस में हमने देखा था कि राज्यसभा इज इंफीरियर टू लोकसभा। राज्यसभा ओनली हैज रिकमेंडेटरी पावर and it is up to the Lok Sabha whether to accept that recommendation or not accept that recommendation. So this is correct statement. Second बोल रहा है the Rajya Sabha cannot vote on the demands for grants. So obviously if it cannot reject or accept, then there is no point of voting either. So this is also correct. Then the Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. See, Rajya Sabha can recommend. It has recommendatory power. So for recommendation, you need to have a discussion. Without discussion, there cannot be recommendation. So this is not a correct statement. Now, there were a few students who got confused with this word annual financial statement. So this is the word which has been used in constitution in place of budget. This has same meaning as budget in our common language. Now, budget is a kind of money bill only. So बजट के जितने भी प्रोविजन होंगे उनमें जो मनी बिल के प्रोविजन है वो लागू होंगे। सो मनी बिल के केस में राज्यसभा डिस्कस कर सकती है पर वोटिंग नहीं कर सकती है। सो थर्ड इज रॉन्ग। हमारा आंसर क्या हो गया? 1 and 2 ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, these are the things related to the budget, supplementary, additional and excess grants which are yet to be asked. There are high chances कि अब इनको यूपीएससी किसी साल पूछ सकती है। सो इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि व्हेन द यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा में यूनियन बजट डिफीट हो जाता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका वही मतलब होगा जो लोकसभा में मनी बिल के डिफीट होने का मतलब होगा। एंड यू माइट हैव रेड कि मनी बिल का लोकसभा में डिफीट होना इस बात को दर्शाता है कि द हाउस हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, एंड व्हेन द हाउस हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस then the government must resign. Ultimately, you have already studied that the government must always enjoy the confidence of the Lok Sabha. So Lok Sabha में जब कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का चला गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए। लेट्स सी इनमें से कौन सा ऑप्शन बोल रहा है द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देन द बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन। ये तो एनीवे हमेशा राज्यसभा के पास जाता है, उसमें डिफीट होने का कोई लेना देना नहीं है। देन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर, जो बजट है या जो भी मनी बिल है वो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस शो करता है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो नहीं करता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। सो दिस इज करेक्ट। हमारा आंसर हो गया डी। एक कंसेप्ट होता है इससे रिलेटेड, स्विम एंड सिंक टुगेदर। This means that the whole council of minister exist together, and when they lose confidence of the house, then they resign together. So they swim together and they sink together. It's not that the one minister will resign and other will stay in the council of minister.
Now the further details like a stages of budget enactment and what are the documents which are presented in the budget, these things are yet to be asked, that can be asked, you should prepare them. Next question again, ये 2012 में पूछा गया था, which of the following are the methods of parliamentary control over public finances in India? See again, India is a democracy. In a democracy, one of the ways how the parliament exercise control on executive is through कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंसेस. सो पब्लिक फाइनेंसेस के कंट्रोल में क्या क्या चीजें शामिल है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. देख, लेट्स सी. प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, दैट इज बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है. बिल्कुल सही बात है, हर साल हम लोग देखते हैं कि बजट पेश किया जाता है. आप बताओ कमेंट करके कि कितने तारीख को बजट पेश किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में. देन withdrawal of monies from consolidated fund of India only after passing the appropriation bill. This is correct. देखो, जो बजट होता है ना, बजट में दो बिल होते हैं, एक होता है फाइनेंस बिल और दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन बिल. सो बजट में एक चीज होगी इनकम और दूसरी चीज होगी एक्सपेंडिचर. जो इनकम वाला मामला होता है वो फाइनेंस बिल में होता है और जो एक्सपेंडिचर का मामला है वो एप्रोप्रिएशन बिल में होता है. तो बेसिकली दो बिल के फॉर्मेट में बजट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और वो दो बिल का नाम है फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल. तो एप्रोप्रिएशन बिल में एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा निकाला जाएगा. तो जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा उसके बाद ही निकलेगा, पहले पार्लियामेंट अप्रूवल देगी तभी कोई पैसा निकाला जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड इज प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट. ये भी सही बात है, ठीक है. सप्लीमेंट्री ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन किया गया. अब ये टर्म्स क्या है ये आपको पढ़ लेना चाहिए डिटेल में. हम आगे वाले क्वेश्चन में वोट ऑन अकाउंट को डिस्कस करेंगे, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन वोट ऑन अकाउंट पे आया है. देन ये पीरियोडिक और एटलीस्ट ये मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय ए पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस. बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट का मतलब यह है कि बजट तो एक बार साल में पेश होगा, लेकिन उसका पीरियोडिक रिव्यू हर महीने या एटलीस्ट बोल रहा है कि एक साल में एक बार रिव्यू पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस के द्वारा किया जाता है. दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस नाम की कोई चीज ही नहीं है. ये दूसरे डेमोक्रेसीज में जैसे कि डेवलप्ड कंट्री जो OECD कंट्रीज हैं वहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया. ये एक प्रपोजल है जो अक्सर दिया जाता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए हमें पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस बनाने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि लोकसभा में तो हमेशा ही गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, तो गवर्नमेंट हमेशा ही बजट पास कर देती है. सो देयर इज ए नीड ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट और इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द बजटरी प्रोविजंस. For that there is a need of parliamentary budget office. So चौथा गलत हो गया. चौथा गलत होते ही हमारा आंसर आ गया. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. हमारा आंसर है A, 1 2 3 5. बट देख लेते हैं कि पांचवा सही है कि नहीं है. इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, अभी हमने बोला कि फाइनेंस बिल एक होगा जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आंसर इज A. नाउ आपको फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया है. आई होप द मैटर इज नाउ क्लियर. नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो कि 2023 में ही आया कि विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नाउ सी, फाइनेंस बिल क्या है? बजट का पार्ट है. बजट का पार्ट है मतलब क्या? फाइनेंस बिल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मनी बिल. सो यहाँ पे एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा कि मनी बिल और मनी बिल के कंटेक्स्ट में डिफरेंस बताओ, जबकि दोनों एक ही चीज है. दोनों के बारे में जो पार्लियामेंट्री प्रोविजन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. फाइनेंस बिल एक तरीके का मनी बिल है, तो जो मनी बिल के प्रोविजन है वही लागू होंगे. प्रोबेबली यूपीएससी वांटेड यू स्टूडेंट्स टू गेट कंफ्यूज्ड विद फाइनेंस बिल एंड
फिनेंशियल बिल, वो चाहती थी कि आप फिनेंशियल बिल उसको सोच के आंसर कर दें, और इसलिए उन्होंने बड़ी चुपके से इस टाइप का लैंग्वेज यूज किया है। लेट्स सी, अब अभी हम इसको आंसर करते हैं, फिर देखते हैं कि फाइनेंशियल बिल क्या है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। हमने अभी देखा है मनी बिल को राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फाइनेंस बिल भी एक तरीके का मनी बिल है। दूसरा देखते हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ये वाली बात सही है, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। सो सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। देन इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. See again, फाइनेंस बिल के लिए कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंस बिल क्या है, मनी बिल ही है। सो इसीलिए सेकंड पार्ट जो कि गलत है, इसीलिए पूरा स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन। यहाँ पे ये भी एक गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है तो काफी सारे लोग ओनली 2 मार्क कर देंगे कि ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट। नो, यहाँ पे हाउ मेनी पूछ रहा है, कितने, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर वुड बी ए, ओनली 1। So the answer to this question would be A, only 1. Next question. What is the difference between vote on account and interim budget? अब vote on account और interim budget क्या है, उसका डिफरेंस पूछा गया है। सी आपने देखा होगा कि जब सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बाद उस पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, और उसके बाद बजट पास होने में टाइम लगता है। तब तक फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो चुका है। सो इस पीरियड में खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए, वो चीज वोट ऑन अकाउंट में मेंशन होती है। सो वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर का एलिमेंट होता है, वो उस पीरियड के लिए होता है जब तक कि गवर्नमेंट बजट पास नहीं कर देती है। ओके, इंटरिम बजट एक तरीके का बजट ही है, उसमें इनकम भी होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा, लेकिन वो फुल बजट से पहले शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे कि अगर चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के बाद नई सरकार आएगी, वो फुल बजट पेश करेगी अपने तरीके से, बट इन बिटवीन एक इंटरिम बजट जो है आउट गोइंग गवर्नमेंट पेश करती है। फॉर एग्जाम्पल मई में चुनाव होता है 2024 में, तो फरवरी में पहले एक इंटरिम बजट पेश किया जाएगा, जब नई सरकार आएगी मई में चुन करके, तो वो मे बी जून में एक फुल बजट पेश करेगी। ओके, दिस इज नॉट टू से कि सिर्फ यही एक कंडीशन है जब इंटरिम बजट पेश किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई मना ही नहीं है, कभी भी गवर्नमेंट चाहे तो इंटरिम बजट पेश कर सकते हैं। मे बी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, व्हेन इंडिया इज एट वॉर, तो गवर्नमेंट कैन कंसिडर कि हम पहले एक इंटरिम बजट लेके आएंगे, आफ्टर द वॉर वी विल प्रोड्यूस ए फुल बजट। समथिंग लाइक दैट गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। नाउ लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। The provision of a vote on account is used by a regular government, while an interim budget is a provision used by a caretaker government. Not necessarily. दोनों ही किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द, यहाँ पे ओनली है इसलिए हमें जो है तुरंत केयरफुली इसको पढ़ना चाहिए। ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट्स बजट। बात वैसे सही है, भले ही ओनली है, लेकिन यही बात सही है कि वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर का एलिमेंट होता है। while an interim budget includes both expenditure and receipt. This is correct statement. So हमारा आंसर क्या हो गया? B, 2 only. Now let's look at the next statement. Now these are also thing vote of credit, exceptional grant, जो कि vote on account जिस आर्टिकल में मेंशन्ड है उसी आर्टिकल में इनकी भी चर्चा की गई है। तो ये नेक्स्ट थिंग है जो कि ड्यू है पूछे जाने के लिए, जो पूछे जा सकते हैं। देन चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन सीएफआई, ये भी एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर चार्ज हैं। आप लोग कमेंट में बताओ कौन कौन से एक्सपेंडिचर चार्ज हैं, आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है तो याद कर लेना है। नेक्स्ट इज question number 6. The authorization for the withdrawal of fund from the consolidated fund of India must come from. withdraw करने के लिए authorization कहाँ से आएगा?
नाउ द होल प्रोसेस ही हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद ही कोई भी खर्चा किया जा सकता है। सो ऑब्वियस आंसर इज पार्लियामेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये कुछ भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इन ए डेमोक्रेसी जनता का पैसा है वो, और बिना जनता के मर्जी के खर्चा नहीं होगा। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑथराइजेशन फॉर टैक्सेशन ये कहां से आएगा। अगेन देयर कैन नॉट बी एनी टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सो टैक्सेशन भी सिर्फ पार्लियामेंट के परमिशन के बाद ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। All revenues received by the union government by way of taxes and other receipt for the conduct of government businesses are credited to। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट लेती है वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का डेफिनेशन ही यही है कि गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है, अब ये हो सकता है कुछ टैक्स रेवेन्यू हो, ये हो सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जैसे कि डिविडेंड वगैरह जो गवर्नमेंट को मिलता है, और इवन बोरोइंग, जो भी गवर्नमेंट लोन इशू करते, लोन रेज करती है मार्केट से, दिस बोरोइंग इज आल्सो पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो दिस नाउ बाकी जो तीन यहाँ पे फंड किए गए हैं, ये डिपॉजिट एंड एडवांसेस तो ऐसा कोई फंड ही नहीं है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का आपको मैं एग्जांपल दूंगा, सिंपली जो पीपीएफ और इस टाइप के जो पैसे रेज किए जाते हैं, जो कि एसेट्स गवर्नमेंट के पैसे नहीं है, पब्लिक के पैसे हैं, वो पब्लिक अकाउंट के पार्ट बनते हैं। और कंटिजेंसी जैसा कि नाम है कि कंटिजेंसी के लिए एक फंड बनाया गया है। तो देयर कुड बी सम इमरजेंसी सिचुएशन, जो कि आ सकता है, कोई सुनामी आ सकता है, डिजास्टर आ सकता है, उस समय गवर्नमेंट को अचानक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकालकर हर साल गवर्नमेंट पैसा डालती है, फिर उसको अगले साल गवर्नमेंट बजट में अप्रूव करती है कि इतना हमने कंटिजेंसी फंड से खर्च किया, इतना पैसा और डाला जाए। ओके, सो ये इन तीन फंड्स के बारे में डिटेल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दिस कुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। So that's all that we had in this video. If you have liked the video, please press the like button, share the video, and do not forget to subscribe our channel. अगले वीडियो में हम पार्लियामेंट्री कमिटीज और मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशंस आर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच आवर पार्लियामेंट फंक्शंस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस आप जरूर अच्छे से पढ़ के आए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।